हेलो एवरीवन। बेटा मैं फिर से जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पिछली वीडियो में कुछ माइक की वजह से मुझे लास्ट के 3-4 मिनट की वीडियो एडिट क्रॉप करनी पड़ गई थी। और अब मैं इस वीडियो का जो रिमेनिंग पार्ट था हम डिस्कस कर रहे थे, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कि हमने देखा था, मैंने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करते हैं। हर एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया था बढ़िया तरीके से। और मैंने इस फर्स्ट डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो फिगर ए है वो फिगर ए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। फिगर बी एंड फिगर सी, एक आदित्य स्टूडेंट है उसने कमेंट में रिप्लाई दिया है, बेटा वेरी गुड। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, और ऐसे ही आप जितने भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को या मेरे साथी भाई जो वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर रिप्लाई करें, तो मुझे भी इनसे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो फिगर बी और फिगर सी पे आ रहा हूँ। तो फिगर बी में मैंने आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल लगा के दिखाया था कि कैसे ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स को फॉलो नहीं कर रहा था। उसी प्रकार फिगर सी भी राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स को फॉलो नहीं करेगा। तो फिर बात यह आती है कि हाँ, इनको सही दिखाने का फिर तरीका क्या है, कैसे इन एक्स वाई जेड एक्सिस को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स लिखें हम। पॉइंट ये आता है, तो उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं मैं कि मैंने दिखाया था आप लोगों को। मैं फिर से इस कॉपी पे आप लोगों को 3 डायमेंशनली एक चीज को दिखाने जा रहा हूं कि हमने हर चीज को अच्छे से पिक्चराइज कर रखा है। मैं ज्यादा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। इनकी ओरिएंटेशन का वीडियो आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं वहां से। अब इसके अंदर मैं अगर इसकी बात करता हूं, फिगर बी की बात करता हूं, तो फिगर बी के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो क्या ये राइट हैंड को फॉलो करेगा? नहीं करेगा राइट हैंड को फॉलो। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आप लोगों को। अब फिगर सी पे आता हूं। फिगर सी के हिसाब से, तो फिगर सी में अगर राइट हैंड थंब रूल लगा के देखें हम, तो फिगर सी में अगर अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें एक्स और वाई कौन से एक्सिस है? एक्स एक्सिस अब इसमें ये है ना, और वाई एक्सिस ये है, और ये आउटवर्ड कौन सी अपने पास में? जेड एक्सिस है। अब रूल अप्लाई करके देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। नियम क्या कहता है कि मैंने एक्स वाई डायरेक्शन चूज की, ओके। अब एक्स वाई किस प्लेन को बनाएंगे? एक वर्टिकल प्लेन है, आपका जो प्लेनो बोर्ड है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम क्या करेंगे? रूल अप्लाई करके देखते हैं। अब इस प्लेन पे मेरी थ्री क्या हो? परपेंडिकुलर। क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, मैं बिल्कुल इस बोर्ड पे लगा के दिखा सकता हूं आप लोगों को। परपेंडिकुलर है। ये देखो मेरी फिंगर टिप्स किसके लॉन्ग है? हम इस प्रकार रखेंगे, थ्री परपेंडिकुलर हो और फिंगर टिप्स किस डायरेक्शन में हो? फर्स्ट के डायरेक्शन में, एक्स के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है। वाई एक्सिस ये है, तो फ्रंट किसकी तरफ है? सेकंड डायरेक्शन की तरफ है। फिर मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं? फिंगर को रोटेट, कर्ल करते हैं, फिंगर को रोटेट करते हैं। तो कर्ल, अगर मैं ऐसे कर्ल करता हूं तो मेरा थंब बिल्कुल इस बोर्ड के डायरेक्टेड इनवर्ड जा रहा है। तो यहां पे वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन कौन सी जा रही है? उसके इनवर्ड वाली। लेकिन यहां पे ये डायग्राम क्या बोल रहा है? प्लस जेड बाहर की तरफ है। लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी 3 प्लेन के लिए आप चेक कर सकते हैं। आप साइक्लिक ऑर्डर में अगर चले, मैंने एक्स वाई कॉम्बिनेशन लिया, आप लोग वाई जेड कॉम्बिनेशन लेके देखें, फिर जेड एक्स का कॉम्बिनेशन लेके देखें, वो राइट हैंड को फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज हमने स्टडी कर ली थी अच्छे से। अब ये सिस्टम फिर किसको फॉलो कर रहा है? अब हम ए और बी, ए बी सी, मतलब ए तो राइट हैंड को फॉलो कर ही रहा है। अब बी और सी को अगर देखें तो किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को। लेफ्ट हैंड के ऊपर इन चीजों को चेक करके देखते हो आप लोग, तो लेफ्ट हैंड में क्या रहेगा अपने पास में? हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, रूल वही लगाना है। लेफ्ट हैंड की पाम को अब फर्स्ट 2 डायरेक्शन चूज करके देखो। मैं 1 बाय 1 करके बी और सी पे आ रहा हूं। तो बी डायग्राम में अगर देखोगे आप लोग, तो बी डायग्राम में एक्स वाई एक्सिस चूज कर रहा हूं मैं। क्या चूज कर रहा हूं? एक्स वाई। अब एक्स वाई किस प्लेन को बना रहे हैं? अब मैंने इसलिए कॉपी हाथ में ली हुई है, ये एक्स डायरेक्शन है, सॉरी इसके हिसाब से ये वाई डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास में? एक्स डायरेक्शन है। अब मैं लेफ्ट हैंड को अप्लाई कर रहा हूं। मेरी फिंगर टिप्स, लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप्स एक्स के लॉन्ग है, फर्स्ट डायरेक्शन में है, वाई इस तरफ सेकंड डायरेक्शन, तो फ्रंट सेकंड की तरफ है। अब मैं एक्स क्रॉस वाई करता हूं तो मेरा थंब बिल्कुल देखो, अब ये जेड एक्सिस अपने पास में क्या है? जेड एक्सिस है। अब इस डायरेक्शन में आपके जेड के लॉन्ग जा रहा है, ये आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से बेटा, ठीक है ना।
मैं थोड़ा है इसको, अब x क्रॉस y करता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, z मिल रहा है। अब यहां पे y क्रॉस z करते हो, y क्रॉस z, तो y क्रॉस z करोगे तो अपने पास में z एक्सिस है, ये क्या है z एक्सिस, तो y क्रॉस z। अब बार बार बताने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, फिंगर टिप्स फर्स्ट की तरफ है, सेकंड की तरफ फ्रंट, हथेली का फ्रंट है, वह z की तरफ, तो y क्रॉस z करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अपने पास में फिगर बी किसको फॉलो करेगा, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेगा। अब जो फिगर सी है, फिगर सी में मैं दो प्लेन की चेक करके आप लोगों को बता देता हूं। अब फिगर सी के हिसाब से हमारे पास में एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस ये है अपने पास में। तो अब ये एक्स है, ये क्या है, एक्स, और ये किसके पैरेलल लाइन है, वाई के, तो ये वाई है। अब एक्स क्रॉस वाई यहां चेक करें, एक्स क्रॉस वाई चेक करें, तो एक्स क्रॉस वाई चेक करोगे तो बिल्कुल ऐसे चेक कर सकते हो, देखो एक्स मेरी फिंगर टिप एक्स के लॉन्ग है, और एक्स क्रॉस वाई तो मेरा थंब कहां आ रहा है, बिल्कुल जेड के लॉन्ग आ रहा है। एक्स क्रॉस वाई, मेरी फिंगर टिप्स एक्स के लॉन्ग, फ्रंट वाई की तरफ, तो एक्स क्रॉस वाई चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, राइट हैंड को फॉलो नहीं कर रहा, किसको फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब यहां से आप एक कॉम्बिनेशन और लेके दे सकते हैं, y का z से क्रॉस देख सकते हो, y का z से। अगर y का z से देखोगे तो ये y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, सॉरी, ये कौन सी एक्सिस है, y, और ये बाहर की तरफ कौन सी है, क्योंकि ये डायरेक्शन डायरेक्टेड आउटवर्ड है, तो ये एक्सिस कौन सी है, z है, ये z है और ये y है। ओके, अब y क्रॉस z करता हूं तो देख सकते हैं आप लोग, y फर्स्ट डायरेक्शन y है, टिप्स y की डायरेक्शन में है, अब लेफ्ट हैंड अप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड y, और ये z एक्सिस है, तो y क्रॉस z करता हूं, y क्रॉस z, तो ये मुझे किस डायरेक्शन में मिलेगा, y क्रॉस z करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, x मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम किसको फॉलो कर रहा है, लेफ्ट हैंड को। और जनरली हम किसी बुक में जितनी भी डायग्राम देखते हैं, स्टार्टिंग से लेके आप लोग अपना 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 मतलब यहीं BSc MSc किसी बुक तक चले जाओ, हायर लेवल तक, आपको हर बुक में एक रेफरेंस जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो अपनी बुक में हर डायग्राम में अगर स्पेशली लेफ्ट हैंड को यूज करता है तो मेंशन करना पड़ता है कि यस हम लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जनरली इन जनरल हम हर बुक के अंदर कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको हम दूसरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। स्फेरिकल पे जब आऊंगा मैं तो स्फेरिकल भी आपका एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिलेंड्रिकल पे आऊंगा तो सिलेंड्रिकल भी आपका एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और सिंपल 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, पोलर को, तो वो आपका राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं और कैसे नेगेटिव डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए अब इसके अंदर जो मैंने फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी बना रखा है, अगर इनको अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ओरिएंटेशन लिखना है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ओरिएंटेशन, अब बताने जा रहा हूं बेटा मैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सही लिखने का तरीका अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन इसको अगर सही से लिखना है, सही से डायग्राम बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये 3 एक्सिस, ये ओरिजिन। अब हमें इन एक्सिस को साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेना पड़ता है, उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लिखते हो इनको, पहले साइक्लिक का मतलब एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और किस ओरिएंटेशन में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, उसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। तो इन एक्सिस को ऐसे ही लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए इन एक्सिस को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम साइक्लिक ऑर्डर में और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करना होता है, फिर कभी गलती नहीं होगी आप लोगों से। अब इस डायग्राम को अगर मैं करेक्ट करूं, तो अगर मेरा मन यहां है एक्स को लेने का,
तो मुझे y यही लेना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा। साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, x के बाद y और y के बाद z। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। अब इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम, तो वही साइक्लिक ऑर्डर रखना है, x के बाद y को लेकर आना है, y के बाद z को लेकर आना, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इसको करेक्ट करता हूं मैं फिगर सी को, तो फिगर सी को करेक्ट करेंगे। तो अपने पास मेरा मन अब इसको x मानने का नहीं है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूं डायग्राम बनाने में, जब मैं किसी आर्टिकल को फिजिक्स में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं और मेरा मन है उस डायग्राम को कि मैं मेरी मर्जी से यहां x लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स रटना सब्जेक्ट नहीं है। आर्टिकल को समझ लो और अपने हिसाब से डायरेक्शन सेट करो, मजा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, क्योंकि आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो आप, और अपनी मर्जी से काम कब कर पाओगे फिजिक्स में, जब चीजों को समझोगे। तो यहां से x एक्सिस ये है, तो अब साइक्लिक ऑर्डर चाहिए, x के बाद y आना चाहिए, तो y एक्सिस ये है। अब क्या आना चाहिए, z एक्सिस, दैट इज द राइट वे। तो दिस इज ऑल्सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज ऑल्सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज ऑल्सो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इनका जो बेसिक बैकबोन है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप लोग ये गलतियां ना करो, इसलिए हम जनरली यहां से इस डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, इसको मानेंगे नेगेटिव, इसको मानेंगे पॉजिटिव, इसको मानेंगे नेगेटिव। अब वहां प्लस माइनस की कभी गड़बड़ नहीं होगी अगर आपने चीजों को समझ लिया है। अगर रटिफिकेशन करोगे, बुक वाले ने डायग्राम छाप दिया x y z, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले और फिर डायग्राम स्केच कर ले। और तभी हम न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जामिनर स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट को रोटेट करता है, घुमाता है स्टेटमेंट को। इसलिए इस आर्टिकल को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो एक टर्निंग पॉइंट ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट में लेके आऊंगा अगली वीडियो में बच्चों, कि कैसे हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। अगर उस पॉइंट को लोकेट करना सीख गए, आप जीपी सिस्टम को अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे। गूगल भी इसका यूज करता है, मैप में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, हमें अपना डेस्टिनेशन फाइंड आउट करना है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सारी चीजें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएंगे अपने पास में। तो पॉइंट कैसे लोकेट किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पे आने वाली है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। मैंने मेंशन किया हुआ कि हाउ कैन वी लोकेट पॉइंट इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पैशन अपना बनाए रखे। थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार एक वीक का टाइम हो जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर आती रहे और आप लोग हर वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे फिजिक्स में फिजिक्स को सीख के करना चाह रहे हैं, गुड लर्नर हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि किसी एक नीडी बच्चे की हेल्प हो जाए। बिल्कुल मैं जीरो से एक कंसेप्ट लेवल तक लेके चलूंगा वीडियोस को। ओके, थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।